खदीर के कपड़े रेडी हो गए? जी बेटे, अभी मास्टर साहब का ही फोन था, हम लेने जा रहे हैं शाम में। ठीक? मम्मा, मुहर्रम को आने के लिए भी बस चंद दिन बचे हैं, 2-4 जोड़े उसके भी बनवा लीजिए। मुहर्रम के कपड़े तो बेटा काले रखे हुए हैं, नए कपड़े बनवाने की जरूरत नहीं है। तो गदीर के क्यों बनवाए? हमारे पास इतने सारे अच्छे कपड़े भी तो रखे हैं। क्योंकि गदीर ईद है, सबसे बड़ी ईद है, उस दिन नए कपड़े पहनना सवाब है। मगर मुहर्रम कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार नहीं है, वो इमाम हुसैन का गम है। तो वो पुणे वाली निखत आंटी है ना, उन्होंने क्यों बनवाए अपने मुहर्रम के जोड़े? यहाँ रहती नहीं है, वो यहाँ आई थी गदीर के हिसाब से, शादी महफिल के हिसाब से कपड़े लेकर। अब यहाँ अर्जेंटली उन्हें रुकना पड़ गया है मुहर्रम के लिए, तो वो मजबूरन अपने लिए काले लिबास बनवा रही है बेटा। यानी जरूरत हो तो बनवा सकते हैं, अगर नहीं हो तो गलत है। बिल्कुल, हमारी ये नियत नहीं होनी चाहिए कि हम इस मजलिस के लिए भी एक जोड़ा सिलवा लें, उस जुलूस के लिए भी एक जोड़ा सिलवा लें, घर की बड़ी मजलिस में ये वाला जोड़ा पहनेंगे। इमाम हुसैन की मजलिस में हमें सिर्फ काले लिबास से लेना देना होना चाहिए। काले कपड़े क्यों? जैसे हज के लिए हम सफेद एहराम पहनते हैं, वैसे ही जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो हम काले कपड़े पहनते हैं, जिसे हम एहराम अज़ा कह सकते हैं। और जैसे हज का एहराम पहनने के बाद कुछ शरायत होते हैं, वैसे ही एहराम अज़ा के भी अपने शरायत हैं। शरायत मतलब? शरायत यानी कि रूल्स। जैसे हज का एहराम बांधने पे कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, वैसे ही एहराम अज़ा पहनने पर ये काला लिबास जो हमने गम दिखाने के लिए पहना हुआ है, वो गम सिर्फ हमारे कपड़े से नहीं बल्कि हमारे चेहरे से भी जाहिर होना चाहिए। हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, हंसी नहीं होनी चाहिए। लोगों को हमें देख के लगना चाहिए कि इनका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जैसे इन्होंने कोई अपना बहुत अजीज खो दिया है। और फिर जब वो हमसे पूछे तो हम उन्हें तबलीग कर सकें, इमाम हुसैन की शहादत, उनके मकसद के बारे में बता सकें। ठीक है मम्मा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छी बात है बेटे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कपड़े बिल्कुल नहीं बनवा सकते। अब जैसे आप ग्रोइंग बेबी हैं, आपके पिछले साल के कपड़े छोटे हो गए हैं मुहर्रम के, तो हम आपके लिए न्यू कपड़े बनवा सकते हैं। यानी कि जब कपड़े छोटे हो जाएं, पुराने हो जाएं, खराब हो जाएं, फट जाएं, तो हम नए लिबास बनवा सकते हैं जरूरत के मुताबिक। क्योंकि हमें परेशान ज़्यादा नजर नहीं आना है, हमें गम ज़्यादा नजर आना है। हमें ये भी याद रखना है कि हम इमाम हुसैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिबास पुराने चाहे हों मगर मुस्तहकम होने चाहिए। ठीक? हु इज फातिमा फाउंडेशन, दीन के साथ दुनिया भी।